स्कूल एक ऐसी जगह जहां हमारा सारा बचपन गुजरता है और हर स्कूल में कोई ना कोई ऐसी हॉरर क्रीपी स्टोरी होती है जो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर होती है। जैसे हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चों का खेलने का पार्क था, उसके बारे में कहा जाता था कि रात को उसके स्विंग्स, मैरी गो राउंड और बाकी झूले खुद ब खुद मूव करने लगते थे। लेकिन ये चीज़ कभी मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के ही कुछ ऐसे स्कूल्स के बारे में जिनकी वर्ल्ड वाइड हॉन्टेड रेपुटेशन है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही हॉरर स्टोरीज और ज़्यादा डरावनी होती जाएंगी। दिस इज़ हॉन्टेड स्कूल्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1। लखनऊ का ला मार्टिनियर कॉलेज अपने अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हिस्ट्री को लिए बैठा है। असल में ये कॉलेज कॉन्स्टेंशिया नाम की एक बिल्डिंग में बना हुआ है जो कि 18th सेंचुरी में 1796 के अराउंड एक फ्रेंच बॉर्न आदमी क्लॉड मार्टिन ने बनवाई थी। और बिल्डिंग के अंदर ये स्कूल 1845 में एस्टेब्लिश हुआ। और इसी कॉन्स्टेंशिया नाम की बिल्डिंग के बेसमेंट में क्लॉड मार्टिन की कब्र मौजूद है। क्योंकि साल 1800 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी एक बहुत ही स्ट्रेंज आखिरी इच्छा थी कि उन्हें उनके घर के बेसमेंट में दफनाया जाए। अब लोकल फोकलोर के अकॉर्डिंग क्लॉड मार्टिन की मौत के बाद आता है साल 1857, जब होती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें लखनऊ और ला मार्टिनियर कॉलेज एक बैटलफील्ड बन गए। अब इसी वॉर के दौरान जो इंडियन रेबल्स डिप्लॉयज थे, उन्हें लगता था कि क्लॉड मार्टिन की कब्र में खजाना है, जिसकी वजह से उन्होंने बेसमेंट तक पहुंचकर क्लॉड की कब्र को खोल दिया। और जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने क्लॉड की हड्डियों को उस कब्र से निकालकर फेंक दिया। और ऐसा माना जाता है कि इसी इंसिडेंट ने क्लॉड मार्टिन की आत्मा को जगा दिया। अब इसी लड़ाई में इस स्कूल के अंदर और आसपास हजारों लोगों की जान चली गई। और ऐसा माना जाता है कि उन सब की स्पिरिट्स आज भी इस स्कूल में दिखती हैं, इंक्लूडिंग क्लॉड मार्टिन हिमसेल्फ। पुराने गार्ड्स के अकॉर्डिंग क्लॉड मार्टिन को अपनी इस कॉन्स्टेंशिया बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा प्यार था। और आज भी लगभग रात के 3 बजे कैंपस में एक पुराने ज़माने के सोल्जर की विसल यानी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। और लोग ऐसा मानते हैं कि क्लॉड मार्टिन की स्पिरिट खुद अपनी उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेक करती है। अब ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, जिसकी वजह से इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न स्कूल्स की तरह नहीं है। यहाँ बड़े बड़े हॉल्स और लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं। और इन्हीं कॉरिडोर्स में रात को भारी बूट्स के चलने की आवाज़ आती है, बट वहाँ जाने पर कोई नज़र नहीं आता। साथ ही यहाँ रात में कई बार इस कैंपस के लॉन में रात को घोड़े के फुटटैप्स की आवाज़ें आती हैं। और कहा जाता है कि कई बार तो एक धुंधला घुड़सवार भी लॉन में नज़र आता है, जो कि माना जाता है कि 1857 की लड़ाई के किसी सोल्जर का घोस्ट है जो आज भी अपनी ड्यूटी दे रहा है। और इस स्कूल की क्रीपी हॉरर स्टोरी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक और स्टोरी के अकॉर्डिंग लगभग 1960s और 70s के अराउंड जब गोमती रिवर में फ्लड आया था, तब एक बहुत ही यंग और नए गार्ड को मिट्टी के एम्बैंकमेंट के पास रोका हुआ था। एम्बैंकमेंट असल में पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाया जाता है। अब इस गार्ड को उस एम्बैंकमेंट में पानी का लेवल चेक करने भेजा जाता है और गलती से अंधेरी की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो पानी के साथ बह जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि आज तक भी रात को कॉरिडोर्स में उसके वेट फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं और अगली सुबह तक उन कॉरिडोर्स में मिस्टीरियसली पानी गिरा हुआ रहता है। और ये बस कुछ स्टोरीज़ हैं जो ला मार्टिनियर कॉलेज से बाहर आती हैं। इसके अलावा भी रात को चेन क्लैंकिंग, दर्द से चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। अगर कोई ला मार्टिनियर कॉलेज का हॉस्टलर या फिर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो तुम अपने साथ हुई कोई ऐसी हॉरर या क्रीपी स्टोरी शेयर कर सकते हो। एंड क्या ये स्टोरी सच है या नहीं, इसका फैक्ट भी वेरीफाई कर सकते हो। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का एक कॉलेज है जो कि साल 1850 में एंग्लिकन चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बनाया था। और ये स्कूल देखने में आपको बिल्कुल एक महल जैसा लगेगा। और रात के समय इसके एम्प्टी लॉन्ग कॉरिडोर्स, ऊंची दीवारें
और साइलेंस इस स्कूल को और ज़्यादा डरावना बना देते हैं। और यहाँ के लोकल्स, स्टूडेंट्स एंड इवन स्टाफ के बीच में इसके हॉन्टेड होने की कई कहानियां मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात के 2 बजे के बाद इस स्कूल के कॉरिडोर्स में और ओल्ड ब्लॉक की बैल्कनीज में एक परछाई घूमती हुई नजर आती है। एंड इवन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब कैंपस पूरी तरह से खाली होता है तो इन एम्प्टी कॉरिडोर्स में किसी की सीटी बजाने यानी विस्लिंग की साउंड आती है, और वो विस्लिंग साउंड टाइम के साथ पास आती हुई फील होती है। असल में इस स्कूल के हॉन्टेड होने के पीछे एक बैक स्टोरी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डिकेड्स पहले इस स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच एक वायलेंट फाइट हुई थी जिसमें एक लड़के का मर्डर हो जाता, और माना जाता है कि उसी स्टूडेंट की स्पिरिट आज भी इस स्कूल के उन आइसोलेटेड कॉर्नर्स में भटकती है। साथ ही कॉलेज के सबसे पुराने विंग में जहाँ इस स्कूल की लैब्स वगैरह मौजूद हैं, वहाँ से रात को अजीब साउंड्स आने की बात कही जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई लैब के अपैरेटस को इधर उधर कर रहा हो। और इसी पुराने विंग में कुछ ऐसे रूम्स भी हैं जो सालों से लॉक्ड हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर से विस्पर्स एंड वॉल को स्क्रैच करने की नॉइजेस आती हैं। एंड इवन शाम होने के बाद स्टूडेंट्स और स्टाफ को इस ओल्ड विंग में जाना अलाउड नहीं है। एंड क्योंकि ये स्कूल ब्रिटिश एरा में बना था, तो ऐसा भी माना जाता है कि उस समय के कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स की स्पिरिट्स आज भी इस स्कूल में भटकती। अब पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट के अकॉर्डिंग ट्रेजिक डेथ और एक बहुत पुरानी हिस्ट्री की वजह से एक नेगेटिव ऑरा या फील्ड किसी भी जगह बन जाती है, जिसकी वजह से वहां जाके डर लगना कॉमन है। लेकिन फिर भी इस स्कूल से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज काफी ज्यादा डरावनी हैं। शिमला का बिशप कॉटन स्कूल एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूल्स में से एक है, जिसे 1859 में बनाया गया था। एंड अगेन ये स्कूल भी आता है ब्रिटिश एरा के टाइम से। अब ये स्कूल कुछ सालों तक एकदम नॉर्मली चलता है, लेकिन 7 मई 1905 में इस स्कूल की मेन बिल्डिंग में भयानक आग लग जाती है, जिससे ये स्कूल जलकर खाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी की डेथ नहीं होती और इस स्कूल को रीबिल्ड किया जाता है। अब जो हॉरर स्टोरी है वो इस स्कूल की केमिस्ट्री लैब से आती है। एलुमनाई और पुराने स्टूडेंट्स का मानना है कि रात के वक्त किसी ब्रिटिश आदमी या प्रोफेसर की स्पिरिट केमिस्ट्री लैब में दिखाई देती है। अब ये स्कूल चारों ओर से पाइन और देवदार के जंगल से घिरा हुआ है, और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब रात के समय आप उन फॉरेस्टेड रोड से गुजरते हो तो ऐसा फील होता है जैसे किसी ने पीछे से आपके शोल्डर पर हाथ रख दिया हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नजर नहीं आता। साथ ही स्कूल के वुडन कॉरिडोर्स में रात को फुटस्टेप्स की आवाजें आती हैं। स्कूल के हॉस्टल्स और डॉर्मिटरीज के पास रात के 12 बजे हैवी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जो कि माना जाता है कि किसी ब्रिटिश एरा के हेडमास्टर या फिर वार्डन की स्पिरिट है, जो आज भी राउंड पर है। कैंपस के कुछ पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में अचानक से बिना रीजन के टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में स्पिरिट्स की प्रेजेंस से जोड़ा जाता है। एंड जब पहाड़ी फॉग सर्दियों में इस स्कूल को घेर लेती है, तो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ एक स्कूल और भी ज्यादा स्कैरी लगता है। वेस्ट बंगाल के करसियोंग में प्रेजेंट डाउ हिल स्कूल को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है, और इस हिल में प्रेजेंट रोड्स, फॉरेस्ट और स्कूल्स, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई हॉरर स्टोरी सामने आती है। असल में लेट 1800s में ब्रिटिशर्स ने इस हिल में 2 बड़े स्कूल बनवाए, डॉ हिल गर्ल्स स्कूल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल। इन स्कूल की बिल्डिंग्स कॉलोनियल स्टाइल में बनी हुई है, जो कि हमेशा घने, ठंडे और धुंध से भरे फॉरेस्ट से कवर्ड रहती हैं। लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पर यहाँ कई अजीब डेथ्स और एक्सीडेंट हुए, जिसकी वजह से ये जगह हॉन्टेड बन गई। यहाँ की सबसे फेमस अर्बन लेजेंड के अकॉर्डिंग डॉ हिल स्कूल और यूथ हॉस्टल के बीच एक रास्ता है, जिसे लोकल्स डेथ रोड कहते हैं, और लोकल्स के अकॉर्डिंग रात के समय उन्हें इस रास्ते में एक बिना सर का लड़का चलते हुए दिखाई देता है, जो कि थोड़ी दूर जाकर जंगल में कहीं गायब हो जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि वो हर रात जंगल में अपना सर ढूंढने जाता है। साथ ही जब सर्दियों की छुट्टियों में ये स्कूल और हॉस्टल्स खाली होते हैं तो लोकल्स और गार्ड्स को कैंपस के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये आवाज़ें छोटे बच्चों के रोने, दौड़ने और उनके कदमों की आवाज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रात के वक्त जंगल के पास से गुजरने में पेड़ों के पीछे से दो लाल आंखें उन्हें घूरती रहती है और इस स्कूल की लोकेशन और एटमॉस्फेयर इसे और ज़्यादा डरावना बना देता है। जितने भी स्कूल्स इस लिस्ट में फीचर्ड थे उनमें से ज़्यादातर या सारे ही ब्रिटिश एरा के बनाए हुए और जिनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी थी, जिसकी वजह से सालों से कोई ना कोई फोकलोर या लोकल लेजेंड इन स्कूल्स में चलती आ रही है। साथ ही इन स्कूल्स की लोकेशन भी इनके हॉन्टेड एटमॉस्फेयर की एक वजह हो सकती है। वेल, क्या तुम ऐसे किसी स्कूल में कभी पढ़ना चाहोगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और अगर इन स्कूल्स में पढ़ रहा कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।